और रावण से पूछ बैठे कि हे रावण, आज तुमने जो विधि की है, जो विधान किया है, इस विधान से मैं प्रसन्न हूं। मांगो वत्स, क्या मांगते हो? जो वर मांगोगे आज तुम्हें मिलेगा। रावण कहने लगा, महाराज आप सही में मेरे से प्रसन्न हैं कि आप खाली मेरी चुटकी ले रहे हो? महाराज बोले, नहीं नहीं रावण, तुम चिंता मत करो, तुम जो वर में मांगोगे मैं आज तुम्हें दूंगा। भगवान भोलेनाथ से यही कहा कि महाराज मैं तो आज वास्तु करते करते भी यही सोच रहा था कि इतना सुंदर कैलाशपुरी है, इतना सुंदर कैलाशपुरी, काश ये मेरी होती। मैं तो यही सोच रहा था महाराज, और आपकी कृपा हो जाए तो बहुत ही अच्छा। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो महाराज ये कैलाश नगरी ही दे दीजिए स्वर्ण की। बोले, कैलाश नगरी तो नहीं दे सकता क्योंकि कैलाश तो मेरा ही सदैव वास रहेगा, पर मैं तुम्हें इस कैलाश नगरी की एक प्रतिबिंब छाया तुम्हें दे देता हूं, उसे तुम ले जाना, ये स्वीकार करता हूं। पर इसका तुम्हारे अनुसार अगर कुछ निर्माण करवाना है तो तुम्हारे कुल और तुम्हारे वंश में मय दानव करके एक दैत्य है। क्या है? राक्षस कुल में मय दानव रावण का नाना ससुर, उनके द्वारा अभिमंत्रित करके इसको अपने अनुकूल नगरी बना दिया जा सकता है, तो आप इसे वो कर लीजिएगा। रावण ने दिव्य तेज से लंका, जो कैलाश नगरी स्वर्ण की है, उसे जाकर के लंका में स्थापित किया, और मई दानव ने उसे पूर्ण लंका नगरी के नाम से विख्यात किया और उसका पुनर्निर्माणित करके उसे श्रीलंका के नाम से तब्दील किया। ये श्रीलंका हुई, और इसमें माता सती को, जब सती को पता चला और भोलेनाथ ने दिया, रावण ले भी गया। इतने दिन की मेहनत, इतने दिन की सब करामात, यहाँ किचन करना, नहीं यहाँ अलमारी निकालना साफ, यहाँ किचन में ड्राज भी चाहिए, ना ये भी चाहिए, ना वो भी चाहिए, ना बाथरूम इतना बड़ा होना चाहिए, ना ये डाइनिंग रूम होना चाहिए, ना यह हॉल होना चाहिए। कितनी सेटिंग थी, सब सेटिंग से माता जी ने बनाया, ले गया। अब 2-4 महीना तक तो रोटी ही नहीं मिले। अगर कोई घर वाला ऐसा कर ले तो 2 महीने तक घर में ही नहीं घुसने दे, रोटी तो दूर की बात। अब इधर भगवती ने कह दिया कि देख, और फिर बोल क्या रहा है, एक तो लंका भी ले ली, ना क्या बोल रहे हैं कि भगवान महादेव हो सके तो मेरी एक बार लंका भी पधार जाना। तो माता जी ने कहा कि दादा जाजो मत, तो अगली बार तुमान भी ठेलेगा। तुम्हारा भक्त है, जाना मत। और चले गए तो भोलेनाथ तुमको आने देने वाला नहीं है, नाम रावण है उसका, लंकेश है वो। भगवान ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, तू ध्यान रखना। क्या कहा? कि मैं तो नहीं जाऊंगा, पर देवी तू भी ध्यान रखना, तेरी बारी नहीं आ जाए कभी। तो भगवती ने कहा कि महाराज जिस दिन मैं गई उस दिन ये लंका का पूरा खर्चा ले लूंगी इससे, ये जितना मकान बनाया है ये सारा वसूल कर लूंगी। बोले वो कैसे? बोले महाराज मैं आज इस रावण को श्राप देती हूं कि जिस दिन मेरी एक भी शक्ति इसके घर में प्रवेश कर गई उस दिन इसके संपूर्ण कुल का नाश कर दूंगी, संपूर्ण वंश का नाश कर दूंगी। जय हो। और भगवती के ऐसे कठोर वचन सुन महादेव कहने लगे कि अब जो होनी है उसे कौन टाल सकता है। इधर भगवान श्री राम और लखन के साथ में, विभीषण के साथ में मिल करके उस भगवती दुल्हा की आवाहन करते हैं, उस माता का गुण अनुवादन करते हैं।
और मां को पुकारते हैं, कोई है कि कोई है जो मेरे आगे भी चले। इनका जन्म जो है राजा बलि के परिवार में होना चाहिए, राक्षस कुल में। क्या? क्योंकि सब भगवान की कथा को छोड़ करके अगर कोई जाता है शासन पे बैठने के बाद, एक चीज का ध्यान रखना, आज बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, जिंदगी में एक चीज का विशेष ध्यान रखना, तुम अपने घर में पूजा करो, पाठ करो, भोजन करो, कुछ भी करो, उसका आसन एक बना लो, सिर्फ उसका एक नियमित आसन बना लो। उस आसन पर जब भी बैठो, जब तक आपका मकसद कामयाब ना होता, जो काम पूरा ना होता, तब तक उस आसन से मत उठो। क्यों? उसके कारण ये होते हैं कि जो होता है ना, आप जिस घर में पूजा करते हो, सब एक पूजन का आसन होता है, ये व्यास है, और मैं मेरे आसन पे ही बैठता हूं। क्योंकि जब मैं मेरे आसन पे बैठता हूं तो मेरे जीवन भर का जो पुण्य कर्म है, मेरी जो सोच है, मेरी स्मृति है, जो मैं धर्म के प्रति चलता हूं या मैं धर्म के विषय में जो चर्चा करता हूं, वो मेरा प्रभाव नहीं है, वो मेरे आसन का प्रभाव है। अगर मैं ईश्वर का नाम भी लेता हूं तो मैं उस धरती पर नंगे नहीं बैठा हूं, उस धरती का भी सम्मान कर रहा हूं, उस जगत जननी के सम्मान में बैठ करके उसके ऊपर भी एक सुंदर वस्त्र डाल करके मैं उस वस्त्र पर बैठ रहा हूं। जो आसन सिद्ध हो जाता है वो आपको कभी नीचे गिरने नहीं देता, वो हमेशा आपको ऊपर की ओर ही ले जाएगा। देव हो, दानव हो, मनुष्य हो, हर को एक आसन है। सभी को सम्मान दृष्टि से देखने के लिए, सम्मान देने के लिए आसन की नियुक्ति की है। इसमें देवता भी इससे वंचित नहीं है। सभी देवताओं ने अपने अपने इच्छा शक्ति के अनुरूप आसन धारण किया है। अगर किसी को इस सिंहासन मिला है तो भगवान ब्रह्मदेव को कमल के पुष्पों का मिला है, भगवान नारायण को शेषनाग और गरुड़ का मिला है, लक्ष्मी को हंस का मिला है और उल्लू का मिला है, मां भगवती को सिंहासन अगर मिला है तो शेर का मिला है, गौ माता का मिला है। आप इन जीवों की ओर जाके देखिए जरा कि इनके जीवन में कितनी सार्थकता है। इन जीवों के अंदर अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। तो इन चीजों को समझना सीखो। अपने आसन को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब आप बीच भंवर में अपने आसन को छोड़ के जाता है तो इंसान जब मुसीबत में होता तो वो आसन क्या, उसके शासन भी काम नहीं आते, चाहे कितना ही बड़ा क्यों हो। इसलिए कथा का समय भी हो रहा है और अब हमें कथा को पूर्ण विराम की ओर ले जाना है। इधर भगवान राम ने रघुवर से श्री राम और मां भगवती की आराधना की। भगवती ने आकर के वचन दिया, वरदान दिया कि हे रघुवर, इस युग में भी इस आताताई रावण और कुंभकर्ण का वध करके आप जो है सुरक्षित रूप से अपने धाम की ओर पहुंचे। इस रावण का वध करने का समय आ रहा है। मेरे 10वें दिन, मेरी इस पावन नवरात्रि के 10वें दिन रावण की मृत्यु होगी और रावण के संपूर्ण कुल में नाश होने में मात्र एक प्रभु भक्त विभीषण के अलावा इस संसार में कोई नहीं होगा। माता की ऐसी भविष्यवाणी सुन भगवान श्री राम प्रसन्न हुए। सारे देवताओं ने जय जयकार की और प्रभु राम ने रावण की ओर चढ़ाई की, मेघनाथ आदि को मारा। लक्ष्मण जी को संजीवनी नागपाश आदि लगे। हनुमान जी के द्वारा कुछ प्रयास पर सफल हुए। लक्ष्मण जीवित होकर के जो है
मेघनाद आदि का वध कर देता है महाराज। और विजयदशमी का समय होता है। उस समय भगवान पृथ्वी पर खड़े हैं और महाराज विभीषण आकर कहते हैं कि महाराज रावण युद्ध के लिए आ रहा है। कौन आ रहा है? रावण युद्ध के लिए आ रहा है और इस रावण के अंत की अब तैयारी करना चाहिए। उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आज श्रीमद् देवी भागवत का ये 9वां दिवस पूर्ण होता है। आज माता की पूर्णाहुति है। ये नवचंडी का पाठ है, नवदुर्गा का उत्सव है। और आप सभी से भी कहना चाहूंगा कि आप जितने लोग मुझे जानते हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे कितने लोग जानते हैं, तो फिर भी मैं आपको अपना परिचय देना जरूर चाहूंगा कि एक किस्सा है, मैं आपको सुना देता हूं। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक उत्पन्न होता है। उस बालक के जन्म के बाद तकरीबन 3 महीने बाद जो है, उसकी माता का मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण उसके पिता उसकी मां को निकाले देते हैं घर से, उसे हॉस्पिटल एडमिट करते हैं। उसे एडमिट कर देते हैं। अब वो बिन मां का बच्चा 3 महीने, इधर मां को बाहर किया, पिता दूसरी शादी करके तैयार। उस बच्चे के जीवन में जब सेकंड मदर आती है तो उसके जीवन की क्या परिस्थितियां होती होगी, ये आप अच्छे से सोच सकते। उसकी ना पढ़ाई, ना कोई देखभाल, न कभी स्कूल जाना, न कुछ नहीं। दिन भर बच्चा मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलता है। किसी ने पढ़ा लिया तो थोड़े बहुत पढ़ लिए, बाकी घर के कामकाज में इतने व्यस्त। घर में कोई भी काम, कोई भी नुकसान अगर होता तो किसी को पढ़े ना पढ़े उस बच्चे की धुलाई जबरदस्त होती थी। उस बच्चे के ऊपर इतना संकट होता था। उस भाई की एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई भी था। पर कहते हैं कि जब परिस्थितियां बदलती है तो माँ बाप, जिसके सिर पे से माँ का हाथ चला जाता है, उससे पूछो कि उसकी माँ का हाथ जाने के बाद उसकी क्या कदर होती है। पर जिस बाप का आशीर्वाद रहा, जिस पिता ने हमेशा असहाय होकर के भी अपने बच्चों को सिर्फ दुआ दी और ये कहा कि दुनिया कुछ करे ना करे, दुनिया कुछ करे ना करे, मैं कुछ करूं या ना करूं, मैं अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं कर सका और ना ही कर पाऊंगा। मेरे दूध पीछे बच्चे को भी मैं नहीं संभाल पाया, और जिस औरत को भरोसा करके मैं लाया था कि ये मेरे बच्चों को संभाल लेगी, आज इस औरत ने भी अपनी वास्तविकता दिखाई और ये बच्चों को नहीं संभाल पाई। समय बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे आगे चलते हैं। उसकी बड़ी बहन की शादी उसके पिता कर जाते हैं। उसके बाद में पिता के आकस्मिक मृत्यु का कारण आ जाता है, उन्हें बीमारी हो जाती है। सारे हॉस्पिटलों में उनका इलाज, सब कुछ मिलने के बाद भी उनको खून नहीं मिलता, उनके ग्रुप का खून नहीं मिलता। और वो अंत तक क्या करते हैं, और वो आराधना किसकी करते थे, सोचना। वो आराधना भगवती की करते थे। किसकी? इस व्यासपीठ पे जो भगवती बैठी है उसकी पूजा करते थे।
दिन में दुर्गा सप्तशती के 2 पाठ करते थे। दुनिया उन्हें जय माता जी के नाम से जानती थी। माता के इतने भक्त, पर कहते हैं कि इस भगवती की सत्यता पे अगर कोई बैठता है तो उसका आचरण शुद्ध और साफ होना चाहिए। उसके मुख से कभी मिथ्यावाद नहीं निकलना चाहिए और ना ही किसी के लिए बुराई निकलना चाहिए कभी, ना ही किसी के पक्षपात में होना चाहिए और ना ही किसी के विशेष समर्थन में। सभी के लिए समान होना चाहिए। उस बालपन से जो जीवन में सीखा है, जो समझा है, उस बालक ने जो सीखा है तो वही सोचा कि ना यह धरती मेरी मां है और ये आसमान मेरा पिता है। ये धरती मेरी मां है, यह आसमान मेरा पिता है। मेरे कर्म ही मेरी शिक्षा है और मेरा कर्तव्य ही मेरा जीवन है। मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ किया नहीं किया, ये मायने नहीं रखता। आपने अपने माता पिता के लिए क्या किया, मायने ये रखता है। दुनिया में जहर घोलने वाले बहुत मिलेंगे, घर तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, पर किसी की भावनाओं को समझने वाला कोई व्यक्ति बिरला ही होता है। वो बालक इतना परेशान था, कोई साथ देने वाला नहीं। उम्र उस वक्त हो गई उसकी करीब करीब 14 से 15 वर्ष। एक भाई साहब मिले, उन्होंने कहा कि तू यहां करता है, तू भगवान के सामने रोता है, तुझे भूख लगती है, तू 2-2 दिन तक खाना नहीं खाता है, तो कोई तुझे खिला देता है तो तू खा लेता है, तू किसी से मांगता भी नहीं। क्या कहा? तो किसी से मांगता भी नहीं, किसी से यह भी नहीं कहता कि आज मैं भूखा हूं, मुझे एक पल रोटी दे दो। तू भूखा रह लेना पसंद करता, पर आज मैं तुझे एक ऐसी जगह जाके छोड़ता हूं कि जहां तुझे कुछ मिले ना मिले पर खाना तेरे को भरपेट मिलेगा। तू जो कर सकता है कर। एक भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर के बिठा दिया, महादेव की पूजा करता, सुबह उठता आराम से, भगवान भोलेनाथ को अच्छे से 4-5 बाल्टी जल से स्नान कराता, दूध दही आदि से स्नान करता, और मंत्र कुछ याद नहीं, मंत्र कुछ भी याद नहीं है, पर सिर्फ भोलेनाथ के सामने जाके बैठता है और कहता है राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया
नित्य नियम था, नित्य नियम। कोई उठे ना, पंडित जी कहते थे गुरु देख लेना यार, तो वो बालक जाकर के जो है पंडित जी का मंदिर वंदर खोल के ना झाड़ू पोछे करके देर लगा के भगवान को बाल्टी बरबर कूदने शुरू। सुबह से लेकर के जब रात को 12 बजे जब पंडित जी के पास चढ़ोतरी में आते थे, 10-20 रुपए आ जाते तो वो दे देते। केले प्रसाद बोर ककड़ी फूल जो भी आ जाता था उसमें से आधे आधे कर लेते। ये जीवन था उस बालक का। कहीं जाता तो वहां भोजन कर लेता, वहां सुंदरकांड में चला जाता, ये चलता। परमात्मा के प्रति लगन लगन। कुछ समय बाद एक महात्मा आए रामायण करने, उन महात्मा की सेवा करी तन मन से। महात्मा ने कह दिया कि तू यहाँ क्या कर रहा है, जब तेरा कोई है नहीं तो तू मेरे साथ चल। तो बालक बोला कि ठीक है बाबा जी, आपके साथ भी चल के देख लेते हैं। क्या चाहिए जीवन में? भक्ति चाहिए, परमात्मा की भक्ति चाहिए, और 2 वक्त का भोजन चाहिए। सर टिकने के लिए छत मिले ना मिले, कम से कम परमात्मा का तो आश्रय होगा, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा जरूर होता है। कितने साल? 4-5 साल संतों की सेवा में रही। अयोध्या में रहा, चित्रकूट में रहा, गुजरात में रहा, सभी संतों की सेवा करता करता एक बार राजस्थान में कहीं महाराज की कथा थी, वहां आए तो वहां उस बालक की जो है सौतेली माता, क्योंकि अब घर में काम करने वाला कोई बचा नहीं, तो उस बच्चे को लेने के लिए संत के पास जाती है। कहती महाराज मेरा एक बेटा है और एक बड़ा बेटा है जो हमसे बात नहीं करता, और ये मेरी शौक के बेटे हैं। तो जैसे तैसे मैं इसे ले जाने आई हूं, क्योंकि घर में भी एक आध लड़का चाहिए, घर में जरूरत पड़ती। उस बालक को महात्मा ने समझा बुझा करके जो है घर भेज दिया। वो बालक फिर अपनी स्थिति पर आता है, घर की जिम्मेदारियों को संभालता है। पर कहते ना कि जिसके जीवन में स्वाभिमान आ जाता है, क्या आ जाता है? स्वाभिमान जाग जाता है, आत्मनिर्भरता जाग जाती है, ईश्वर पर विश्वास बढ़ जाता है, तो फिर दुनिया उसे नहीं दबा सकती, दुनिया उसके ऊपर शासन नहीं कर सकती, क्योंकि उसका कर्ता उसका ईश्वर है, उसका भरता उसका ईश्वर है, और उसको देने वाला भी ईश्वर है, और उसे पालने वाला भी ईश्वर है। तो वो किसी के अधीन नहीं रहे। उस माँ बेटे के बीच में घमासान युद्ध होता है। 4-5 पड़ोसियों को बुला करके माँ अपने बेटे को कुटवा देती है अच्छा तरीके से। बेटा वो घर छोड़ करके चला जाता है भगवान शिव के मंदिर में, और वहां जाकर के भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस शहर में रहना ही नहीं, कोई ऐसा चमत्कार करो कोई कि मुझे गोद ले ले। क्या करे? या तो मुझे कोई गोद ले ले, या फिर ऐसी जगह दे जहां मैं अपना जीवन तय कर सकूं, मैं जीवन में कुछ हासिल कर सकूं। उसके चरित्र को सुन करके मां भगवती की कृपा होती है, और उसके क्षेत्र से कितना, उसके क्षेत्र से कम 50 किलोमीटर दूर एक गांव, उस गांव में एक मंदिर है। उस मंदिर, गांव के मंदिर पर कोई पुजारी नहीं है, कोई पूजा नहीं करता। मतलब घर के मोहल्ले के आज इसकी बारी, कल उसकी बारी, परसों उस घर के पूजा करेंगे, ऐसे करके रोज शाम को आरती उतारते। उस माँ के घर में कोई पूजा के लिए पंडित आना पसंद नहीं। वो बालक वहां से भगवान महाकाल से आदेश लेकर के निकल दिया जहां उसे जीवन में जाना है। चला गया, निकला, एक गाड़ी में बैठा, पर उसके प्रारब्ध, उसके कर्म बहुत अच्छे थे। वो किसी को जाने, मैंने कहा ना आपको कि आप मुझे कितना जानते हो ये आप जानते हो, पर मैं आप में से कितने लोगों को जानता हूं ये मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। वो बालक भी उसी परमात्मा के अलावा, उस भगवती के अलावा क्योंकि किसी को नहीं जानता।
जीवन में इतना संघर्ष, हर चीज पर, हर कसौटी पर उसे खूब तोला गया। इतना तोला कि दूसरा कोई होगा तो आत्महत्या कर लेता, अपने प्राणों का त्याग कर देता। क्योंकि जब भगवान के रास्ते में चलोगे, परमात्मा के मार्ग में चलोगे, तो दुनिया तुम्हारी कमर तोड़ देगी, तुम्हें अपने पैरों पर आगे नहीं बढ़ने देगी। ये दुनिया का दस्तूर है। दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है, दुनिया दूसरों को सुखी देख करके दुखी है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो तो अंतर मन से करो, अंतर आत्मा से करो, दिखावा मत करो। उस बालक ने वहां गया, कुछ दूर जाने पर गांव आने वाला था, वहां उतरने की बारी थी। क्योंकि एक तरफ गांव जो जाता है उसकी बहन के उधर जाता है और दूसरा गांव अन्य घर तरफ जाता है। वो बालक वहां उतरा, उम्र करीब 16-17 वर्ष उतरा। वहां से एक मौसी के गांव का दामाद, जो सदियों पहले से उसे जानता है, पर उसने कभी उसे को देखा नहीं। उस बालक को देख करके कहा कि पंडित जी आप तो धन्य हो गए, आपके दर्शन हो गए। उस बालक ने कहा महाराज मैं तो आपको नहीं जानता, आप कौन? बोले आप शायद पंडित जी भूल गए हैं। आप याद करो कि आप जब माता रानी के नवरात्रि चैत्र महीने के आते थे, उस समय आप हमारे गांव के पास में यज्ञ में आया करते थे, और उस समय इतने सुंदर माता के भजन सुनाते थे कि हमारे इस आसपास के जितने गांव वाले हैं ना, आपके दीवाने हो गए महाराज। उस बालक ने कहा कि आया तो हूं मैं, 2-3 बार आया, तो भजन तो मैं सभी जगह गाता हूं, खाली इतने एरिया में फेमस कैसे हो गया? बोले पंडित जी आप समझोगे नहीं इस बात को, हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि हम कौन है क्या है, आप बैठिए चाय पीजिए। उस बालक ने पवन के पास बैठा, चाय वाई पी। सज्जन प्राणी था, इतना मित्र था, भाव रखता था, दोनों की मित्रता हुई। और उसका नाम क्या था ये भी बता देता हूं। जो व्यक्ति था उसका नाम था सत्यनारायण। क्या था? सत्यनारायण। और वो जो है उस बालक को गुरुजी के नाम से बोलते थे। उस बालक के साथ वो गए, उन्होंने कहा कि पंडित जी आज कुछ भी हो, आज तो आपको हम जाने नहीं देंगे, आज आपको हमारे गांव चलना होगा, हमारे गांव में भोजन का आयोजन रखेंगे, वहीं पर भजन संध्या रखेंगे और आज आपको भजन गाना है। उस भगवती की ऐसी कृपा हुई, उस माँ की ऐसी कृपा हुई, उस रात्रि में ऐसा जागरण हुआ कि उस माँ ने मुझे सदैव के लिए अपने पास रखा। उस बालक को सदैव के लिए अपने पास रख लिया और उस मंदिर की पूजा ली। उस बालक ने जीवन में जितना भी कमाया उस मंदिर से जितनी भी इनकम हुई, जितना भी अन्न दान तून सब आया, वो बालक जिस समय, उससे काफी अच्छे समय उसने वहां पे काम किया, करीब 10 साल। कितने? 10 साल तक एक ही मंदिर की पूजा की। इतना संपत्ति, इतना धन, सब कुछ आया, पर जीवन में कहते हैं ना कि जहां सम्मान हो वहां लक्ष्मी टिकती है, और जहां आत्म स्वाभिमान और सम्मान नहीं होती वहां ईश्वर भी वास नहीं करता है। और जिस गांव में कहते हैं कि गांव है, वहां थोड़ी बहुत तो गंदगी आपको मिलेगी, साहब पूरा गांव साफ सुथरा मिले ऐसा नहीं होता। जहां गांव है वहां छोटी मोटी कचरे की बदबू, यार दुकानें तो होगी, कूड़ा करकट तो होगा ही। तो यहां वही बात है कि जो समय परिस्थितियां चल रही हैं उसके अनुसार तो कहते हैं कि संतों की सेवा, और जीवन में उसने इतने आनंद लिए कि उस पर हमेशा भगवती की कृपा बनी है। और
और मैं आपसे वही कहूंगा कि उनके गुरु इतने अच्छे थे, उनको गुरु ऐसे प्राप्त मिले कि जीवन में क्षण भंगुर मात्र एक शब्द भी कलेश और दुख उसके जीवन से समाप्त के लिए चला गया। वो बालक आपके सामने मैं ही हूं। मैंने अपने जीवन में मेरे जीवन को पूरा अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। मैंने जीवन के बहुत संघर्ष सहे, कई द्वार कई दुनिया देखी मैंने, पर जो मुझे सूट हो जाए वो कोई विरला ही होता है। क्योंकि हजारों की संतों की सेवा में रहकर के जो मुझे चेला नहीं बना सका, और एक श्रीधर गंबर की खाली झलक ने मुझे उनके शिष्य बनने पर मजबूत कर दिया, ये सोचने वाली बात। मैंने इतने संतों का संगत किया, कई बड़े बड़े विद्वानों के साथ रहा हूं, पर कभी किसी के अंदर वो गुण नहीं दिखा कि जिससे मैं गुरु दीक्षा ले सकूं। और मेरे गुरुदेव के पास ही आकर के मैंने दीक्षा ली। ये मेरी मां कामाख्या का आशीर्वाद है। कामाख्या कहां है पता है आप? इस धरती के अंतिम छोर पे, आसाम, उस जगह पे जहां बंगाल लग जाता, बंगाल की खाड़ी फिर समुद्र आ जाता, उस स्थान पे नील सरस्वती मां नीलांचल पर्वत वासिनी मां जगत जननी कामाख्या का स्थान है, जहां माता का गुप्त पाठ पड़ा था, जहां आज भी माता 3 महीनों के लिए रजस्वला होती है। और हर साल में एक महीना ऐसा आता है जिसमें 3 दिन तक माता रजस्वला होती है, और पूरी संपूर्ण नदी वहां से रक्त से लाल हो जाती है, माता का कुंड लाल हो जाता है। हजारों मीटर कपड़ा लगता है माता को, हजारों मीटर। कितना? हजारों मीटर ट्रकों के बंद थान के थान आते हैं, उस समय उस मंदिर के अंदर डाल दिए जाते हैं। इतना रक्त प्रवाह होता है कि वो सारे कपड़े लाल हो जाते हैं। चौथे दिन मां शुद्ध होती है, 5वें दिन से उनके दर्शन प्रारंभ होते हैं। जिस बंदे ने एक बार नंबर लगा दिया पहले दिन, तो चौथे दिन उसका नंबर आएगा। और कामाख्या में कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है, मां का सिर्फ गुप्त अंग रखा हुआ है, उसके ऊपर सोने का कछुआ रखा हुआ है। उस मां की कृपा के कारण मुझे गुरुदेव की प्राप्ति हुई है, और गुरुदेव की कृपा से ही इस आश्रम के निर्माण में हम लोग जो तन मन लगा रहे हैं। हमें देखिए, एक सीधा सा मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरा गुरु समर्थ है, किसी के 2 रुपए का मोहताज नहीं है। और ये सब लोग भूल जाओ कि हम किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं। हमने सिर्फ आप लोगों को यही बोला है, कोई किसी को पक्ष विपक्ष में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं, स्वयं अपने विवेक से काम लो, अपनी जिम्मेदारियों से काम करो, अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत। ये काम आपका और आपके बच्चों का भविष्य बना देगा। हम तुमसे कोई धन दौलत नहीं मांगते, हम तो तुम्हारे शरीर का सिर्फ परिश्रम मांगते हैं। कितना? क्योंकि जब जब भगवती ने अपने वचन को सिद्ध किया है, उस भगवती के वचन में यही रखा है कि वो करके वो चली जाती है और नाम हो जाता है। मेरा आपकी कृपा से Hare
आपके सामने 2 लाइन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उससे आप लोग कुछ सीखें और उसे अपनी ज़िंदगी में अमल करें।
प्रणाम आए हैं बड़ी वाली माता जी के चरणों को करने हम प्रणाम आए हैं। एक नजर मैया ये भक्तों पर डाल दो, तेरे दिल में गुलाम आए हैं। तो सभी को मैया को मनाना, हम मैया को मनाना, अगली बार जल्दी बुलाना, तो कैसे मनाएंगे और मैया को मनाएंगे। रस से भरियो महारानी लागे मने भैया डीजे बंद कर दो। राधा रानी लागे महारानी लागे मनीला चरणों पे लगा ले श्याम बोली जगदम्बे मात की जय। गोद करताए हुए सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत प्रथम दिवस श्री माँ भगवती के श्रीमद् भागवत की इस
प्रथम दिवस पर स्वर्ग से आए हुए सभी देवी और देवताओं को बधाई देते हुए विदाई करना है, क्योंकि यहाँ अखंड यज्ञ नारायण स्वर्ग के सभी 33 करोड़ देवी और देवताओं मृत्यु लोग तीनों लोग 14 ब्रह्मांड की देवी और देवताओं को बुलाकर यहाँ स्थापना दिवस हो चुका। तो इस पर उस स्वर्ग से देवी देवताओं को आए हुए सभी देवताओं को बधाई देना है, उसको विदाई नहीं देना है। यह बधाई की दिवस है। और जितने भी यहाँ उस माँ भगवती के बच्चे के रूप में आए हैं, बालक के रूप में आए हैं, बुजुर्ग के रूप में आए हैं, उन सबको अभिनंदन। और आज माँ भगवती की पूर्ण आहुति है। पूर्ण आहुति में सभी को भाग लेना है। आरती के बाद सबको चले नहीं जाना है, क्योंकि यह भोजन रसोई से भाग लोगे तो ऐसी हर की घर में ऐसी उजाला आपके बच्चे के रूप में, आपके परिवार के रूप में माँ भगवती ने हृदय बनाए रखी है। और यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी के रूप में आज भंडारा हो रहा है। अन्नपूर्णा आई है और सभी बच्चे को माँ भगवती की पूजा में पहले तो हेलीकॉप्टर आता था, आज हेलीकॉप्टर के रूप में हमारे यहाँ 4 व्हीलर आया है। एक भक्त के असीम कृपा माँ भगवती ने बरसाई है तो, और एक भक्त ने माँ भगवती की सेवा की है, उसकी पूर्ण आहुति की है, तो उसके यहाँ एक माँ भोलेनाथ के लिए इस माँ भगवती के उग्र रूप की बाना आई है। वह बाना यहाँ कल है, परसों अष्टमी को ना, अष्टमी को माँ भगवती की उस परम पिता परमात्मा की देवाधिदेव महादेव की गुणगाथा को गाते रहे और मानव समाज की आत्मा को जगाते रहे। बोलिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बोलिए सद्गुरु भगवान की आरती के लिए जगदीश गुरु जी नांदेड़ वाले इधर पधारे हैं आरती के मंच पे। आपसे अनुरोध और निवेदन चाहता हूँ।
ध्वजा नारियल तोई मैया बाल सुवर्ण ध्वजा नारियल तोई मैया मेरा खीर चली चलिया मेरा खीर चली चलिया मैं तोई चलिया करे भगत हो आरती मैं तुझे करे भगत हो आरती मैं तुझे दिया वैदिक धर्म की भक्तों भगवान की आज के आनंद की श्री नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर काल हर पीड़ा हर मृत्यु हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर श्री नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर गंगे रखती ओ मैया।